अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं फ़िज़िक्स के क्लास 9th के, वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मैयर कर सकें, जिनको हम काउंट कर सकें, वो कहलाती हैं मैयरेबल क्वांटिटीज़। अब मैयरेबल क्वांटिटी जब एक आपने नोट करनी है ना कि ये मैयरेबल क्वांटिटी है या नहीं है, ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है या नहीं है, तो उसमें ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका यूनिट। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है आपकी बुक में कि एक स्टूडेंट की हाइट है 104 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि 104 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर इसका यूनिट है। यानी कि हम हाइट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम उसको इंचेस, सेंटीमीटर्स, मीटर्स या फिर फीट में मैयर कर सकते हैं। अब इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि आया ये मैयरेबल क्वांटिटी है या नहीं है। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 104 गिवन है, इसमें हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर गिवन है, जो कि मीटर, सेंटीमीटर ये सारे लेंथ के यूनिट्स हैं, ये आगे हम पढ़ते हैं। अब इसमें दोनों चीज़ें गिवन है, दैट मीन्स ये हमारी मैयरेबल क्वांटिटी है। इसको हम मैयर कर सकते हैं किस तरह से, एक न्यूमेरिकल वैल्यू 104 सेंटीमीटर, आगे उसका यूनिट हमें प्रोवाइडेड है। अब क्या होता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 क्वांटिटीज़ में, एक बेस क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। पहले बात करते हैं बेस क्वांटिटी की। बेस, नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज़ की बुनियाद, किसी चीज़ की बेस। जिस तरह घरों की बेस होती है, बॉक्सेस की बेस होती है, हर चीज़ की एक बेस होती है, एक बुनियाद होती है। वो क्वांटिटीज़ जो कि फाउंडेशन यानी बुनियाद बनाती हैं बकाया तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, वो कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज़। अब हमारे यहाँ पे फ़िज़िक्स में 7 क्वांटिटीज़ हैं टोटल ऐसी, जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिनकी बेसिस पे, जिनकी बुनियाद पे फर्दर क्वांटिटीज़ बनती हैं। कौन कौन सी हैं? लेंथ में हमारे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस तरह के तमाम चीज़ें लेंथ के उसमें आती हैं। फिर आ जाता है टाइम, यानी कि वक्त, सेकंड और मिनट, ये सारी चीज़ें हमारे टाइम में आ जाती हैं। फिर अगली बेस क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ में, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ के अंदर जो करंट पास हो रहा है, वो हमारा बेस क्वांटिटी है। अगली चीज़ आ जाती है टेम्परेचर, यानी हरारत, सर्दी, गर्मी, ठंडा, गर्म, ये सारे टेम्परेचर्स हमारे बेस क्वांटिटी हैं। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की शिद्दत, लाइट तेज़ है, लाइट हल्की है, लाइट सूरज की रोशनी है, किसी बल्ब की रोशनी है, ये तमाम इंटेंसिटीज़ हैं लाइट की। और आखिरी क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मवाद की अमाउंट, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं बेस क्वांटिटी में। अगली चलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव हमें नाम से पता लग रहा है निकाली गई चीज़, किसी चीज़ से निकालना। बेस क्वांटिटी जैसे नाम से पता लग रहा था कि किसी चीज़ की फाउंडेशन है, किसी चीज़ की बुनियाद है। डिराइव्ड क्वांटिटी उस बुनियाद से निकाली गई, डिराइव की गई क्वांटिटीज़ हैं। ये बेसिकली एक्सप्रेस की जाती हैं किस तरह से, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, यानी कि बेस क्वांटिटी की टर्म्स पे इनको डिफ़ाइन किया जाता है या इनको एक्सप्रेस किया जाता है। इसकी एग्जांपल है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, यानी कि किसी चीज़, किसी जगह का एरिया। एरिया किस तरह से कि एरिया में हमारी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया बनता है। अगली बात आ जाती है वॉल्यूम, कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या है, किसी लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा। और लास्टली अगली एग्जांपल हमारी स्पीड, की कोई चीज़ किस रफ्तार से चल रही है। ये सारी चीज़ें हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये हमारी बेस क्वांटिटीज़ से निकल कर बनती हैं। अगले टॉपिक को अगर हम देखें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेसिकली क्या है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ कुछ सेट की गई हैं, हमारी तरफ से नहीं, हमसे पहले साइंटिस्ट्स की तरफ से कुछ क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया, कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ सेट की गई। किस लिए? ताकि उनकी बेसिस पे, उनकी मदद से हम बकाया क्वांटिटीज़ को मैयर कर सकें। किस तरह? कभी आप लोगों ने ये देखा है कि आप किसी फ्रूट वाले से फ्रूट लेते हैं तो वो मैयर किस तरह करता है? वो तराजू होता है उसके पास, वो उसके एक तरफ एक लोहे का बॉल सा या एक लोहे का वेट रखता है, जिसके ऊपर मेंशन होता है 1 kg, हाफ kg, 1/4 kg, या इस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज़ उसके ऊपर मेंशन होती हैं। वो तराजू की एक तरफ वो वेट रखता है और दूसरी तरफ अपना फ्रूट डालना शुरू करता है। एज सुन एज दोनों वेट्स बराबर होते हैं, हमें पता होता है कि एक तरफ तो हमने 1 kg रखा ही था, दूसरी तरफ का भी अब मटीरियल या दूसरी तरफ का वो फ्रूट हमारा 1 kg बन चुका है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मैयर करने के लिए किसको,
अननोन क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि हमें नहीं पता कि इनका वेट क्या है या इनका मामला क्या है, ऐसी अननोन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ सेट की जाती हैं। इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? यूनिट। जैसे किसी चीज़ का वज़न करने के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट कर दी गई केजी, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम। इसी तरह से लेंथ मेजर करने के लिए हमने कुछ क्वांटिटीज़, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर दिए, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से। अब बात ये करते हैं, थोड़ा सा बैक टू हिस्ट्री जाते हैं कि वाई वी नीडेड इट, इसकी ज़रूरत क्यों थी, इस सारे सिस्टम को सेट हमने क्यों किया, नॉट नेसेसरीली हमने, बट ये सेट क्यों हुआ। ये बात है 1960 की। 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी। किस पे? वेट एंड मेजर्स पे, यानी वज़न और इन मेजरमेंट्स पे एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। उसमें 1960 में साइंटिस्ट्स ने कहा कि हमें किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत है, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। अब देखें, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमें पता है हम बाज़ार में जाएंगे, एक अंडा हमें 30 रुपीज़ का मिल रहा है सपोज़, लेकिन 30 क्या है? रुपीज़। अब ये 30 रुपीज़ हमारे पूरे दुनिया में तो नहीं चलते। हम जब किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो हम किस तरह से मेजर करते हैं? डॉलर्स में क्वांटिटी चली जाती है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो हमारे रुपए की कीमत कम हो रही है, डॉलर की कीमत कम हो रही है तो हमारे रुपए की कीमत ज़्यादा हो रही है। ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया डॉलर पे। इसी तरह से हमें हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखें, अब हमारे पास बहुत सारा फ्रूट अगर पड़ा हुआ है तो हम कैसे उस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे कि जी हमें कितना फ्रूट चाहिए। हम अपने पाकिस्तान में होंगे तो हम अपनी ज़ुबान में समझा सकते हैं, लेकिन किसी अगर आप यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं तो आप वहाँ जाके कैसे एक्सप्लेन करेंगे? किलो, ग्राम, मिलीग्राम, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स तब डिफ़ाइन किए गए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हों, सारी दुनिया में एक जैसे यूनिट्स हों ताकि मेजर करने में आसानी हो चीज़ों को। इस चीज़ को बेस बनाकर तब साइंटिस्ट्स ने ये चीज़ डिसाइड की है, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाते हैं जो कि ना सिर्फ एक जगह से, ना सिर्फ पेरिस में, बल्कि पूरी दुनिया में चल सकें। पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड यूनिट्स सेट हुए उनको कहते हैं एसआई यूनिट, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को भी आगे फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया। वन वॉज बेस यूनिट्स, जो कि हमारी बेस क्वांटिटीज़ को, यहाँ पे जो हमने पढ़ी हैं, बेस क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए बेस यूनिट्स यूज़ किए गए, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए डिराइव्ड यूनिट्स यूज़ किए गए। अब बेस यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करें। दिस इज़ सिंपल। जैसे लेंथ, उसको डिफ़ाइन कर रहा है मीटर, मैस, वज़न, किलोग्राम, टाइम, सेकेंड्स, आवर्स, इस तरह से ये हमारे बेस यूनिट्स बन जाते हैं। बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। ऐसे यूनिट्स जो कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाएँ। जो हमने पहले पढ़ा था कि बेस यूनिट्स की मदद से डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। किस तरह से, ये अब हम बात करते हैं। किसी भी बेस यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमारे डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। जैसे हमारा लेंथ का बेस यूनिट है मीटर। अब लेंथ को दो बार लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाता है। ये हमारा डिराइव्ड यूनिट। एरिया, दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस लेंथ को दो के बजाय 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब हमारा बन जाता है वॉल्यूम के लिए डिराइव्ड यूनिट। तो बेसिकली बात यह है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स बन जाते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा है? आज हम लोगों ने पढ़ा है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए हमारे साथ कंटिन्यू करते रहिए।